उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे पासवान। 1977 में पहली बार सांसद बने। 1977 में हाजीपुर की लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1989 में हाजीपुर सीट से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रामविलास पासवान के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, कहा एक मूल्यवान दोस्त और सहयोगी खो दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश ने एक दूरदर्शी नेता को खो दिया। वंचित वर्ग की आवाज मुखर करने वाले जनसेवक थे पासवान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, सार्वजनिक जीवन में हमारा लंबा साथ रहा, उनकी बहुत सी यादें मेरे पास। नीतीश कुमार ने पासवान के निधन को भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया, कहा मुझे निजी तौर पर आघात पहुंचा। तेजस्वी यादव ने पासवान के निधन पर दुख जाहिर किया, कहा दलित चेतना के मजबूत स्तंभ थे। टीआरपी फर्जीवाड़े पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का बड़ा खुलासा, रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर टीआरपी बढ़ाई। रिपब्लिक टीवी के कुछ बड़े अधिकारी फर्जीवाड़े में शामिल। रिपब्लिक टीवी के मालिक को जल्द भेजा जाएगा समन। रिपब्लिक टीवी के बैंक अकाउंट की जांच करेगी मुंबई पुलिस। रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर प्रमोटर से भी होगी पूछताछ। बाग की सहयोगी हंसा एजेंसी का पूर्व कर्मचारी भी गिरफ्तार हुआ, जहां टीआरपी मीटर लगे, उन्हें पैसे दिए गए, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। बाग की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। सूचना प्रसारण मंत्रालय और केंद्र सरकार को भी जानकारी। छत्तीसगढ़ के कोनगांव में युवती से गैंगरेप के मामले में थाना इंचार्ज सस्पेंड, मामला दर्ज करने पर लापरवाही। 2 महीने बाद कब्र खोद कर निकाला गया गैंगरेप पीड़ित का शव। इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़िता ने खुदकुशी की। शादी समारोह में शामिल होने गई युवती से 7 लोगों ने गैंगरेप किया। बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। पीड़िता की सुसाइड के बाद भी गैंगरेप का दर्ज नहीं था केस। वारदात के 2.5 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई। राजस्थान के बाड़मेर में बेटियों से दरिंदगी। बाड़मेर गैंगरेप केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में एक और बेटी पर जुल्म, पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर लड़की के साथ आरोपी ने रेप किया। 5 महीने से इंसाफ के लिए भटक रही है रेप पीड़ित। हाईकोर्ट ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया। हाथरस केस के आरोपी ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखी, खुद को बताया बेगुनाह, कहा पीड़िता की मौत घर वालों की पिटाई से हुई। अलीगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट आलोक सिंह का बयान, संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है आरोपी संदीप सिंह की चिट्ठी। हाथरस के पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा यूपी पुलिस की अवैध हिरासत में है परिवार। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हाथरस पीड़िता को बदनाम करने का आरोप लगाया, कहा वो न्याय की हकदार, बदनामी की नहीं। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा दंगाइयों का पर्दाफाश करना जरूरी। कृषि कानून और हाथरस केस को लेकर सियासत जारी। आरएलडी ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत की। सांताक्रूज थाने में आज हाजिरी देने पहुंची रिया चक्रवर्ती। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 दिन तक थाने में हाजिरी लगानी है। ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। कोलकाता में सचिवालय के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। ममता बनर्जी पर जेपी नड्डा का निशाना, कहा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा और दमन में लेफ्ट को भी पीछे छोड़ा। जेपी नड्डा ने कहा बंगाल में ममता सरकार के दिन गिनती के बचे हैं, इसलिए विरोधियों का दमन हो रहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का आरोप, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा ममता लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, लेकिन बंगाल में विरोधी नहीं उठा सकते आवाज। रविशंकर प्रसाद ने कहा हिंसा और दमन से बीजेपी को बंगाल में नहीं रोक सकती ममता, चुनाव में जनता जवाब देगी। रविशंकर प्रसाद का आरोप, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जिस पानी की बौछार की उसमें केमिकल की आशंका, कई लोगों की तबीयत खराब हुई। वाटर कैनन में केमिकल मिलाने के आरोप को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने खारिज किया, कहा भ्रम फैलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का बयान, प्रदर्शन में ज्यादा लोगों को इजाजत देना संभव नहीं था, लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन होता। प्रदर्शन के दौरान कोलकाता में 89 और हावड़ा में 24 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा पुलिस वालों पर भी हमले हुए। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय और लॉकेट चैटर्जी। बीजेपी नेताओं की हत्या का विरोध, कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला किया, कहा बंगाल में चरम पर अराजकता। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने पुलिस पर सख्ती का भी आरोप लगाया, कहा प्रदर्शनकारियों पर पथराव हुआ लेकिन पुलिस ने अनदेखी की। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल में है भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार। तेजस्वी सूर्या ने कहा ममता सरकार के विरोध में जो युवा आवाज उठाता है उसकी राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। बिहार में एलजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पहले फेज में 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। एलजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट, अधिकांश जिला अध्यक्षों को मौका मिला। बिहार विधानसभा चुनाव में एनसीपी जल्द करेगी अपने उम्मीदवारों की घोषणा। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल। प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले भी स्टार प्रचारक होंगे। जेडीयू में शामिल हुए रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में शामिल। सीएम नीतीश कुमार से मिले वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी। बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। बिहार चुनाव में थर्ड फ्रंट के सीएम का चेहरा होंगे उपेंद्र कुशवाहा। देवेंद्र प्रसाद यादव ने जानकारी दी। बिहार में गठबंधन को लेकर ओवैसी का तंज, कहा 15 साल में गठबंधन से गरीब जनता को नहीं हुआ फायदा। ओवैसी ने कहा नीतीश बीजेपी गठबंधन और 15 साल तक आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन से पिछड़ गया है विचार।
ओवैसी ने कहा, बिहार के भविष्य के लिए बनाया गया गठबंधन कामयाब होंगे। पुण्य हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा राजनीतिक साजिश के चलते झूठे आरोप लगाए गए। तेजस्वी ने सीएम पर भी हमला बोला, पूछा क्या नीतीश इतने डर गए हैं कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, निवेश के लिए भारत की खूबियों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, एफडीआई के लिए कई सुधार किए गए हैं, आने वाले समय में और मजबूत होगा भारत। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा, श्रम और कृषि क्षेत्र में काफी सुधार किए, उद्यमियों और कड़ी मेहनत करने वालों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना संकट में भारत दुनिया में फार्मेसी की भूमिका निभा रहा है, लगभग 150 देशों को दवाएं उपलब्ध कराई। फेक न्यूज पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी, कहा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए नियम बनाए गए हैं। भारत में साल 2018 के मुकाबले साल 2019 में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 6% की कमी आई है। बीते 4 साल में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में ये सबसे बड़ी कमी है, लेकिन तब भी भारत सबसे ज्यादा SO2 उत्सर्जन करने वाला देश है। प्रदूषण की समस्याओं पर मिलकर काम करने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्रीय वॉर रूम तैयार किया है। एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, बेंगलुरु से आईएसआईएस के 2 एजेंट गिरफ्तार हुए। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में आईएसआईएस के दोनों एजेंट को पेश किया। कोर्ट ने 10 दिनों की हिरासत में भेजा। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में किसानों का लगातार 15वें दिन भी प्रदर्शन जारी। पंजाब में गुरदासपुर के फतेहगढ़ मंडी में आड़ती और मजदूरों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर, ग्रामीण और सहजनवा विधानसभा में 177 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जन सहयोग से नया गोरखपुर आकार ले रहा है, विकास हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में 12,960 सड़क और 47 पुल का उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य जारी। किसानों के लिए केरल सरकार की पहल, कल्याण कोष बोर्ड बनाने का फैसला। केरल एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 100 किलो गांजा और 3 किलो हशीश तेल के साथ 4 तस्करों की गिरफ्तारी। उत्तराखंड के मसूरी में टला बड़ा हादसा, बाल बाल बचे इंडो तिब्बत पुलिस के जवान। केम्प्टी फॉल के पास जवानों की बस हुई थी अनियंत्रित, सभी जवानों को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे का जश्न, पहली बार परेड में राफेल की गर्जना, तीनों सेनाओं के प्रमुख कार्यक्रम में शामिल रहे। वायुसेना के फ्लाई पास का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा राफेल, आसमान में दम दिखाया। एयरफोर्स डे कार्यक्रम में आसमान में दिखा हिंदुस्तान का दम, फाइटर जेट सुखोई, मिराज और तेजस की कलाबाजी। अपाचे और MI-35 ने भी जौहर दिखाए, आसमान में अद्भुत नजारा। देश में एक दिन में कोरोना के 78,524 नए केसेस, कोरोनाग्राफ 68,35,000 के पार पहुंचा। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी कमी आई, एक दिन में 971 की जान गई। कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर सरकार ने कोल्ड चेन स्टोरेज का नक्शा तैयार किया। राजनीतिक रैलियों और लोगों के जमावड़े को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, अधिकतम 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के 2,726 नए केसेस, 24 घंटे में 37 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 13,395 लोग कोरोना पॉजिटिव, 358 की जान गई। यूपी में कोरोना के 3,376 नए मामले, 45 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,088 लोग संक्रमित, 68 ने जान गंवाई। केरल में एक दिन में 5,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले, राज्य में 90,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, विमानन कंपनियों को 75% उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अगले 10 दिन में यात्रियों को देखते हुए फैसला होगा। नेपाल में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना मामले आए हैं, 24 घंटे में 4,364 लोग संक्रमित हुए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में नए श्रम कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई। इस साल के साहित्य का नोबेल पुरस्कार का ऐलान हुआ, अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लूक को पुरस्कार मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का बयान, चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत मुख्य भूमिका निभाएगा। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 24 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 304 और निफ्टी 95 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने मेरठ के 2 एथलीट भाइयों को 5-5 लाख रुपए की सहयोग राशि दी है। माँ, बहन, बेटियां